हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो इसमें मैसेज होने वाले हैं, एंजल मैसेज होंगे, लव मैसेजेस होंगे, चार्म्स होंगे, सभी कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको आपको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो इसमें जब भी कोई भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि खुद को मेडिटेट करना है, शांत करना है, डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीना है। उसके बाद क्या करना है, आप जिस भी धर्म को अपने मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर उसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़। डिवाइन हमारे जश प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए हमें। राउंड एंड राउंड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं एक दूसरे से शायद जोड़ रखी हैं जो पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। ट्विन फ्लेम, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, बस मैं 4 ही निकालती हूँ बट कोई नहीं आज। लव यू। लव यू, कभी कभी क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा कार्ड आने होते हैं तो इसलिए भूल जाती हूँ कि क्या करना होता है। तो वही होता है, लव यू। ठीक है, बॉटम में देखते हैं क्या है। गुड लक, तो अच्छा गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। चलिए अब हम रीडिंग से देखते हैं, टैरो से देखते हैं। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल। दो तीन दिन से एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, सेम वही वही एनर्जी बार बार आ रही है। चलिए क्लैरिफायर ले लेते हैं। किसका क्लैरिफायर ले लूँ? कन्फ्यूज़न का ले लेते हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, सभी का ले लेती हूँ। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, यही पलटा था पहले भी और रह गया था, दोबारा में निकल आया, देखिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। सिक्स ऑफ वांड्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके। तो हम सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। इसके अलावा यहाँ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। चैरियट यानी कि कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और कन्या राशि यानी विर्गो की है। क्लैरिफायर में हमारे पेंटिकल भी आ गए हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है जो इसमें क्लैरिफायर में है। तो सभी साइंस के लिए है। विर्गो और कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि इस वक्त उनकी थोड़ी सी मिली जुली सी एनर्जी है उनकी, ठीक है। कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न की ओवरऑल उनकी एनर्जी जो है वो कन्फ्यूज़न की है, कन्फ्यूज्ड है। कहीं थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो वहाँ फ्लर्ट कर रहे हैं। कहीं अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी का प्रपोजल उनके पास है लेकिन उसका नहीं ले रहे हैं। कहीं न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ करें उनको समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली वो कंफ्यूज्ड हैं अभी, ठीक है। कहीं से हर्ट है, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, कोई दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जहाँ वो कंफ्यूज है, ये चीज़ है। एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है फाइनेंशियल किसी तरीके का उनकी ज़िंदगी में इशू है, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड नहीं है, फाइनेंशियल्स उनके थोड़ा सा इशू है। किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ सक्सेस चाहते हैं, मतलब किसी रिलेशन में, ठीक है, सक्सेसफुली किसी को जीतना चाहते हैं, उसे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल उनकी एनर्जी जो है वो हरमिट की एनर्जी है। अभी कुछ भी कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, किसी तरीके का एक्शन ले नहीं रहे हैं, सब कुछ उनके माइंड में ही चल रहा है। कहीं कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे ओवर थिंकिंग तो नहीं कहेंगे, इसे लुक आउट करने को कहेंगे कि ठीक है, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। अगर कहीं कुछ उनको कहीं से उनको हो सकता है हर्ट मिला हो किसी तरीके का, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहीं से उनको इसी तरीके का थर्ड पार्टी से किसी तरीके का हर्ट मिला, या कहीं से भी उनको थोड़ा सा हर्ट मिला है, कुछ हो सकता है, उनकी पूरी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ है। पर उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती थी किसकी, इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ऑफ़र है उनके पास, कोई उनको ऑफ़र दे रहा है, शायद उसका प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, किसे चूज़ करें अभी उनको ये नहीं समझ आ रहा है। टोटली किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्टेड है फिजिकली, तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ किसी को प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन जीतने के साथ, ठीक है, जब उनके पास पैसा आ जाएगा तब जीतेंगे तब। किंग ऑफ कप्स है, सेम चीज़ है, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं लेकिन कंडीशन उनकी वही है कि वो अभी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, इमोशंस हैं किसी के लिए लेकिन अभी अपने पास रखे हुए हैं, इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। जब वो पावर में आएंगे, जब वो एक विजेता बन जाएंगे चीज़ों को, जब इस नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ जाएंगे, जहाँ वो एबंडेंट होंगे, जहाँ उनके पास सब कुछ होगा, तब वो किसी को अपना प्यार शो करेंगे, ये चीज़ है। द मून की एनर्जी, मदर इशू हो सकता है, किसी तरीके के मूड स्विंग्स उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। उनको लाइफ में हो सकते हैं कई सारे, एक्चुअली ये काफ़ी हद तक पिछले 2-3 दिन से मेरे ख्याल से जो एनर्जी आ रही है ऑलमोस्ट वैसी ही सेम सी ही लग रही है उनकी सिचुएशन। उनके मदर इश्यूज़ उनकी लाइफ में हो सकते हैं किसी तरीके के, काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उनको राय मशवरा देते रहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो उनका मूड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, मूड स्विंग्स है, कभी थोड़ा सा अच्छा कभी थोड़ा सा ख़राब, कोई बहुत हैप्पी मूड में नहीं है, ये चीज़ है। किंग ऑफ सोर्ट्स, थोड़ा से पावर में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी हैं किसी से, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा ईगो से भी डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है।
ईगो भी है, पावर में भी आना चाहते हैं, कहीं कुछ है ख़त्म हो गया है, जहाँ ख़त्म हो गया है वहीं से कुछ ख़त्म करना चाहते हैं और एक कहीं कुछ नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। ठीक है, किसी जगह कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन अभी टोटली कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। उनके पास, जैसे मैंने बोला ही यहाँ पे कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, वो अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन अभी टोटली कंफ्यूज हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो उनका फाइनेंशियल इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन किसी से हो सकता है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करके जा सकते हैं कहीं पे, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हों अभी भी, ये भी चीज़ हो सकती है। अब्रॉड में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं, कोई उनकी विश फुलफिलमेंट है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। किसी को नाइट ऑफ कप पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं पर कहीं से धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। फिजिकली अट्रैक्टेड भी है। मल्टीपल रिलेशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से हर्ट मिला है, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं कुछ फ्लर्ट कर रहे हैं, कहीं किसी को प्यार भरा ऑफर करना चाहते हैं बट एक्चुअली फाइनेंशियल पैसे उनके पास है नहीं, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन की अभी ये कंडीशन है कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे जब एक सब कुछ उनके पास हो जाएगा, तब एक प्यार भरा का ऑफर करना चाहते हैं। किसे करना चाहते हैं नहीं पता, अभी टोटली कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं है, देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्ट की एनर्जी है। ओहो, हीलिंग कहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं जहाँ डेथ हुई है, जहाँ रिलेशन ख़त्म हुआ है, वहीं सब कुछ शुरू करना चाहते हैं फिर से, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। दी सन एंड किंग ऑफ वैंड्स अभी नहीं लेंगे। अरे लवर्स, बहुत सारे आ गए, इतने सारे नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, नॉर्मल होकर के देखिए, रिलैक्स होकर के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, हम ले ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इमोशंस नहीं है, प्यार व्यार जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, डिप्रेस्ड एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ज़्यादातर या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं। बातचीत हो भी रही है तो बहुत फॉर्मल सी बातचीत हो रही है, प्यार जैसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी कि यहाँ प्यार जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे भी उनके कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो इमोशंस को अंदर छुपा के रखने की होती है। पावरफुल पोजीशन में आकर के किसी को ऑफ़र ज़रूर करना है, लेकिन पावरफुल पोजीशन में आने के बाद, ठीक है, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो सिर्फ अपने प्यार को लेकर के स्टेप नहीं ले सकता, इस एनर्जी को दिखाता है। चलिए अब हम यहाँ पे भी क्लैरिफायर लेते हैं। प्लीज़ 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्या बात है, आज कार्ड बहुत नीचे बहुत गिरे। लो, 3 ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफायर में 3 ऑफ पेंटिकल ही आया है। मैं इसको फैमिली की तरह लेती हूँ, ठीक है, फैमिली कार्ड लेती हूँ। चलिए सुनते हैं, देखते हैं मतलब क्या है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें,
प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ये सब पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन ये सब पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। बहुत सारे आए हैं। मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि जब उनको नहीं लिया तो इसको भी नहीं लेंगे, पर ये कार्ड मुझे दिखा था तो इसको मैं कंसिडर करूँगी। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, ओके। सेलिब्रेशन है यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया था। 3 ऑफ कप्स यानी जब उनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, जब वो हैप्पी होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला था ना, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। पर्सन अभी आपके सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में है, डेफिनेटली है। 100% थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के केस में। सबके केस में थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ठीक है। किसी के केस में फैमिली हो सकती है, किसी के केस में कोई लविंग पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जोडिएक साइंस यहाँ पे सभी हैं, यहाँ वेंट्स है, पेंटिकल है, सॉर्ड्स है, यहाँ पे कप्स यहाँ आ गया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की अभी एनर्जी ये हो रही है, जैसे मैंने वही कन्फ्यूजन की एनर्जी आपको लेकर के भी उनकी एनर्जी आई है। हो सकता है फैमिली आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स है उनकी ज़िंदगी में, कोई हो सकता है जो जो जिसका वो वेट कर रहे हैं, या वो वेटिंग की एनर्जी इसलिए भी है कि तब आपको आपके पर्सन की नहीं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं जैसे, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में दो ऑप्शन हैं, डेफिनेटली दो ऑप्शन हैं जहाँ वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के गुड एंड बैड को देख रहे हैं, उनको ये देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या किसका अच्छा है, थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली की तरफ से अप्रूवल शायद नहीं मिल रहा है उनको, तो ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वही सेम एनर्जी है उनकी कि वो उन किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, प्यार नहीं कर पा रहे हैं ऑफर। इस बात के लिए उनको रिग्रेट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट भी हैं उनकी, उनको इस चीज़ का भी ये चीज़ है। दूसरी चीज़ वेटिंग की एनर्जी है, क्योंकि वो किसी को प्यार, ये क्वीन ऑफ कप्स जो भी उनकी ज़िंदगी में है या आप हैं अगर ये, तो आपको वो प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ वो आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन ये हो रही है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि वो आपको प्यार भरा कप ऑफर नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपकी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। वो स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको साथ लेकर के जाना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली, जिन लोगों के केस में है, फैमिली राजी नहीं है शायद इस रिलेशन के लिए, ठीक है, और वो फैमिली अभी फैमिली पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको क्या हो रहा है कि उनको वो इंडिविजुअली आपके साथ आपको तभी ऑफर कर पाएंगे, तभी आपके साथ जा पाएंगे जब वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो काफ़ी सारे लोग इसमें से, कुछ उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से उनका या तो किसी जॉब का एग्ज़ाम दिया है, उसके आने का, रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी तो वहाँ से पैसे आने का वेट कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो आपके साथ आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलायबल कमिटमेंट, ठीक है।
एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है सबसे रिलायबल कमिटमेंट होता है। वो एक ऐसा कमिटमेंट जहाँ से फिर वो स्टेप बैक नहीं लेंगे, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, जब वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, आपके साथ घूम सकें, फिर सकें, आपके साथ एक अच्छा टाइम पास मतलब पार्टी कर सकें, मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, आपको वो हर चीज़ दे पाएँ, आपको खुश रख पाएँ, बेसिकली वो उस स्टेज में पहले आना चाहते हैं, ठीक है। आपको खुद को स्टेबल करने के बाद वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, आपको साथ लेकर के अपने कहीं जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। थोड़े से ईगो में भी हैं, सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ है। थर्ड पार्टी अगर फैमिली है आप लोगों के केस में, तो फैमिली को छोड़ा नहीं जा सकता, वो दोनों ही जगह पे बैलेंस करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली जैसे मैं बोल रही हूँ, तो कुछ लोगों की फैमिली हो सकता है उनके हस्बैंड या वाइफ हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके बाद बीच में लाए हैं, तो इस बात का भी उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी दी, इस बात का उनको रिग्रेट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। साथ में डिले हो रहा है, आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का भी, आपका प्रपोजल या तो ले नहीं पा रहे हैं या आपको दे नहीं पा रहे हैं, इस बात का भी उनको अफसोस हो रहा है। ईगो में भी हैं, थोड़ा सा ईगो क्लैसेस भी हो रहे हैं, ये चीज़ है। गुस्सा भी हो रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली के साथ किसी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है, या आपके साथ हो रहा है, किसी के साथ कहीं ना कहीं ईगो ज़रूर है। थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ईगो और पावर दोनों के। एरीज हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन हो सकता है, पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है इस बात को, ठीक है। उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको लेफ्ट आउट छोड़ा था, इस बात का भी उनको रिग्रेट हो रहा है। लेकिन अभी भी वो बैलेंस करना चाहते हैं, अभी वो दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, यानी हाँ, वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, ईगो है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पावर में रहना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई दो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, एक है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एक है जहाँ वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, ये भी चीज़ है। देखिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन है, कोई दो क्वीन उनकी ज़िंदगी में है। फैमिली हो सकती है, चाहे फैमिली से उनको पहले से एक जगह जहाँ है, जहाँ वो फाइनेंशियल्स की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। यहाँ फैमिली भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, यहाँ कोई क्वीन ऑफ कप्स भी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो मल्टीपल इश्यूज आप लोगों के एक ही पर्सन की ज़िंदगी में भी हो सकते हैं, या आप लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन तो डेफिनेटली है, एक तरफ फैमिली पक्का है, ठीक है, 100% है। उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि कोई एक पर्सन है एक जगह जहाँ है, जहाँ आपके पर्सन, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपके पर्सन की बार बार आ रही है, उस कंडीशन में उनका क्या हो रहा है कि वो उस सिचुएशन में है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। अब यहाँ पे एक जगह कोई है जहाँ से उन्हें पैसा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी जगह कोई है जहाँ से उन्हें प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ये है आपके पर्सन की मतलब कंडीशन, ठीक है। वो सक्सेस चाहते हैं दोनों जगह, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। दोनों ही जगह अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। स्टक हैं अभी। फाइनेंशियल्स आप लोगों की पर्सन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इशू है, फाइनेंशियल्स आपके पास नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, वो क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ कप्स आप हैं या थर्ड पार्टी है, अब आप अपने अपने हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो जाहिर सी बात है क्वीन ऑफ कप्स आप हैं। बट अभी फिलहाल इमोशंस जैसा है नहीं, इमोशंस जो भी है वो हाइड है, मूव ऑन की एनर्जी है, जस्टिस है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है, थोड़ी सी डेविल एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा ईगो क्लैसेस आप लोगों के बीच में है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन बराबरी चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपकी एनर्जी। पर्सन आपके बराबरी चाहते हैं, किसी तरीके की चीज़ों में ये चाहते हैं, अगर उन्होंने आपसे आपके साथ आपकी
की तरफ से अगर वो हर्ट हुए हैं तो वो अब आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो अब आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन थोड़ी सी डेविल एनर्जी आपके पर्सन की ज़्यादा लग रही है। थोड़ा सा आपके पर्सन आपके साथ ईगो के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनकी ईगो है आपके लिए, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ईगो आपके लिए है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, उधर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों लोग सेम एनर्जी है। आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन डाइवर्जन उनका जो है वो उनकी उनकी जो उनका जो फोकस है वो आपसे दूर है, अलग है। इस वक्त उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, आपसे थोड़ा सा डिटैच है, ये चीज़ है। द मून की एनर्जी है, मूड स्विंग्स हैं, अगेन उनकी मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। जजमेंट कर्मा आप लोगों के केस में डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो आप लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग कर्मा है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ये चीज़ है कि आप लोगों का कर्मा जो है, आप लोग ट्विन फ्लेम है ऑलरेडी, तो जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है वो कार्मिक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, सारे लोग ट्विन फ्लेम डेफिनेटली नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में वो लोगों के बीच में आप लोगों का रिश्ता कार्मिक है। अब आप एक कार्मिक रिलेशन में हैं या आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, एक सोल कनेक्शन में हैं, ये आप खुद ही बता सकते हो। क्योंकि उनकी जो कंडीशन है इस वक्त, मतलब आप खुद सोचो, अपनी इंट्यूशन से पूछो अपनी, कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर उनका बिहेवियर आपके लिए लविंग रहा है तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से आप लोग अलग हुए हो, तो उस कंडीशन में तो ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। सॉरी। लेकिन अगर आपके पर्सन ने सिर्फ आपको टॉक्सिसिटी ऐड करी आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। अब हम देख लेते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल। फैमिली थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में स्पेशली है, बहुत ज़्यादा है। और पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में। ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली ही है। हो सकता है फैमिली ही उन्हें इंसिस्ट कर रही है, जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है वहाँ मैरिज करने के लिए फोर्स कर रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी मैरिज जैसा कोई कार्ड तो नहीं आया है, ये चीज़ है, लेकिन हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। आपके पर्सन कह रहे हैं मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ तुम्हारे कॉल और मैसेज का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कभी कभी पता है क्या, एनर्जी क्यों कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए भी हो जाती है। कहीं हमारे व्यूअर्स, कभी कभी आप लोग किसी दो लोगों को दिमाग में तो नहीं ले आते हो, एक साथ दो लोग आपके माइंड में आते हैं, कभी ये कभी वो, कि किसी अपने एक्स के बारे में भी सोच रखते हैं, कभी आपका पास जो अभी करंट है उनके बारे में भी। इसलिए भी कभी कभी एनर्जी जो है थोड़ी सी आप लोगों की कन्फ्यूजिंग हो जाती है, ये चीज़ें। कुछ इच्छाएं आप लोगों की जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, शायद ये चीज़ है, ठीक है, जो पूरी नहीं हो रही हैं आप लोगों की। इस वजह से शायद कुछ हैं आप लोगों की, इस वजह से आप राउंड एंड राउंड बार बार उसी चक्कर में घूम रहे हो, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर राइट, वो ये कह रहे हैं कि आप सही थे, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी में कुछ लोग आप लोगों के बीच में आ गए हों, जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कराए हों, जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी हार्मिट की थी, यानी कि वो कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको कभी ये बताया हो किसी के बारे में कि ये गलत है। या हो सकता है जिन लोगों का फैमिली इशू है, तो आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, या मैरिड जैसा आज एक्चुअली कुछ आया नहीं है, तो इसलिए तो मैं नहीं बोलूँगी मैरिड का। लेकिन जो भी रीज़न है आप लोगों को, अगर आपका किसी का भी अगर फैमिली थर्ड पार्टी रही है, और अगर आपने अपने पर्सन को पहले बताया है कि आपकी फैमिली आपके साथ गेम खेल रही है, कुछ भी है, तो शायद अब आपके पर्सन को ये चीज़ फील होने लगी है, तो अब वो कह रहे हैं आपसे कि यू आर राइट, तुम सही थे, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। शादी करनी है मुझे तुमसे, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हमने बोला था ना कि वो आपको सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ना, सक्सेस को भी दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें दिखाता है, सक्सेस के साथ मैरिज का भी मतलब दिखाता है, ये चीज़ है। वो कह रहे हैं शादी करनी है मुझे तुमसे।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा नहीं। ठीक है, शिकायत है उन्हें आपसे कि आपने उनको कभी समझा नहीं। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और मेरे ख्याल से ये दो ग्रुप हैं जिन लोगों की एनर्जी है ये। ठीक है, ये सिंगल ग्रुप की एनर्जी नहीं है। या तो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो एक साथ दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए ये एनर्जी दो अलग अलग ग्रुप के लिए है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप या तो आप एक ही टाइम में दो लोगों के बारे में सोच रहे हो तो ये उनकी एनर्जी है। कहीं कोई है जो आपसे कह रहा है कि ब्रेकअप करना है मुझे, कोई है जो कह रहा है कि शादी करनी है मुझे आपसे। ठीक है, ये चीज़ है। या फिर जिन लोगों का कार्मिक रिलेशन है उन लोगों के केस में ब्रेकअप की एनर्जी है। ठीक है, उनकी कुछ डिज़ायर है, कुछ कर्मा है आप लोगों का एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जो जिन लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है कि जो आपसे पैसे के लिए, फाइनेंशियल के लिए जुड़े हुए। जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं, दो लोगों के साथ में है। एक जगह फाइनेंशियल्स के लिए जुड़े हुए हैं जहाँ से उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, केयर मिल रही है, और एक तरफ किसी के साथ उनको सोल कनेक्शन है, प्यार फील करते हैं अपना। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो कोई एक जगह है उनकी जहाँ वो दो सिचुएशन है। आपके पर्सन सॉरी आई एम विथ समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में ही, रीडिंग में आ गया था कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली है। वेट, तो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में ज़रूर है। ठीक है, या तो आप एक टाइम में दो लोगों के बारे में, जैसे मैंने बोला कि देख रहे हैं, दो कोई आपका कोई एक्स भी है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, किसी और करेंट पार्टनर से डील कर रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये दो तरीके की एनर्जी है। या फिर कोई थर्ड पर्सन, आपके पर्सन जो है उनके पास कोई दो चॉइसेस हैं जहाँ वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। एक जगह फाइनेंसिस के लिए जुड़े हुए हैं, एक जगह उनके इमोशंस अटैच्ड हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग थोड़ी सी हैवी है बट नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, हमेशा रियलिटी को फेस करना सीखें। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ईगो बहुत है, स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के बीच में, ईगो है बहुत ज़्यादा, बहुत ईगो है। पिछले 2-3 दिन से सेम एनर्जी ही आ रही है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोग वर्क नहीं कर रहे हो। मैंने बोला भी था कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, रिलेशंस को जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब आपका डिस्टर्ब होता है तो उस कंडीशन में इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है कि आपके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे नहीं होते, आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। ये चीज़ है। 44 नंबर आपको देख सकता है। 4 को अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर दिखाता है कर्मा को। ठीक है, कर्मा यहाँ पे भी है, तो किसी तरीके का कर्मा आप लोग भोग रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का खुद का रिलेशन भी कार्मिक हो सकता है और कोई कार्मिक थर्ड पार्टी जो है या फैमिली है ये भी कार्मिक हो सकती है आप लोगों के लिए। ये भी चीज़ है, किसी तरीके का कर्मा ज़रूर है आप लोगों के बीच में। चक्रास आपके लोगों के इम्बैलेंस हैं, प्यार इमोशंस जैसा अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्यार नहीं है, रिंग, किसी को कमिटमेंट आ सकता है आप में से किसी को, क्योंकि किसी के लिए तो बोला है ना शादी करनी है मुझे तुमसे, तो उन लोगों के लिए कमिटमेंट ज़रूर आ सकता है। हो सकता है किसी तरीके का एक प्रपोजल आपको आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डब्ल्यू से हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है। ठीक है, ट्रुथ कोई रिवील हो सकता है आप लोगों के सामने, सच्चाई आए। हैंडसम, अगर आप लड़की हैं तो अपने लिए ब्यूटीफुल ले सकते हैं, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं हैंडसम हैं आप, और अगर आप लड़की देख रही हैं तो आप ब्यूटीफुल हो। आप किसी कोई एक्स आपका अपनी ज़िंदगी में आपके वापस आ सकता है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसकी सच्चाई आपके एक्स की सामने आ सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन का नाम एक्स से हो सकता है। लव, लव आया ज़रूर है, देखो यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया है, लव यू भी आया है, अगेन लव आ गया है। ठीक है, प्यार है डेफिनेटली, क्वीन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स सभी कुछ आया था, तो प्यार डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है। लेकिन जो भी रीज़न है, या तो कोई कर्मा है आप लोगों के बीच में, आप या जो भी है रीज़न, ईगो बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसकी वजह से शायद वो प्यार कहीं ना जो है वो ख़त्म, मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कहीं अंदर छुप गया है, दब गया है कहीं। अहंकार जो है ना वो ज़्यादा हावी हो गया है। कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है, कल की रीडिंग भी आप देख सकते हैं, सेम ही एनर्जी है ऑलमोस्ट।
ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक वही है। ठीक है, तो चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। बेसिकली आप लोगों को अभी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ईगो हमारे ज़िंदगी में कब आता है? ईगो हमारी ज़िंदगी में तब आता है जब हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते। ठीक है, हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे चले जाते हैं। अहंकार ज़िंदगी में जब आता है जब प्यार चला जाता है। ठीक है, अहंकार ईगो जब तक रहेगा प्यार वहाँ नहीं रह सकता। प्यार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कोमल है, फूलों की तरह है एकदम। तो वहाँ पे और ईगो अहंकार जो है ना वो आग की तरह, आग और फूल कभी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, आपको एक ऐसे, आपको बेसिकली डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। आपको शायद अभी आप इस वक्त नहीं है, क्योंकि जब अहंकार आता है तो स्पिरिचुअलिटी भी चली जाती है। तो आपको अपने घर के किसी कोने में या अपने ऑफिस में कहीं पे भी जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के एक कोने में कोई एक पूजा धार्मिक स्थल जरूर बनाएं अपना। वहाँ पे अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड अपनी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। मतलब एक एक कोना अपने घर में ज़रूर तैयार करें जहाँ पे आप अपने आप को डिवाइन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तब आप, ईगो कब आता है? जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है, और थर्ड पार्टी जहाँ आती है वहाँ थोड़े से क्लैशेस होना, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत सारे क्लैशेस होना, एक दूसरे से चिढ़ हो जाना, ईगो हो जाना, बदला, रिवेंज लेने की आदत, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो हो ही जाती हैं। तो उस कंडीशन में अब इन चीज़ों को अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं आप लोग, काफ़ी सारे लोगों के लिए आया है, तो उस कंडीशन में, और अगर कार्मिक भी हैं तो भी ये कर्मा आपका एक्सटेंड होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दर्द से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाए या इस सेपरेशन से आपको मुक्ति मिल जाए और आपको जल्दी यूनियन हो जाए आप लोगों की, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको खुद को हील करना है, अपने सेक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना है। और मेरे ख्याल से तो इस वक्त आपको सारे ही चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके केस में फाइनेंशियल्स का भी इशू है, यानी कि बेस चक्रा भी आपका ख़राब है, इम्बैलेंस है बेसिकली। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब या तो बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में तो फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है उनका। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको सेक्रल चक्र अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि आपके रिलेशंस के लिए होता है, आपके रिलेशंस को हेल्दी बनाता है, आपके रिलेशंस को बेसिकली हेल्दी बनाता है। जहाँ ईगो आ जाता है, हर्ट चक्र आपका ब्लॉक है, क्योंकि प्यार यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। प्यार है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही अपना अपना लेके बैठे हैं अंदर, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो इमोशंस शो नहीं हो रहे हैं, कहीं फील नहीं हो रहा है, अंदर कहीं है बट वो कहीं फील नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज़ ये दिखाती है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का हर्ट चक्र भी आप लोगों का ब्लॉक है इस वक्त। अब आते हैं हम थ्रोट चक्रा पे। 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर, तो थ्रोट चक्रा, ईगो जहाँ पे होती है ना, अहंकार, वहाँ हम क्या कहते हैं, प्यार दिल में है बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे ईगो आ जा रही है, अहंकार आपका आ जा रहा है, क्योंकि हम नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो कोई अपने आप को ये साबित नहीं करना चाहता कि नहीं, अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों अपने प्यार को आपको शो करें। ये भी चीज़ है, सामने वाले बंदे के अंदर भी यही चीज़ है। अब आपको दोनों को ही हो सकता है, वहाँ पे शक भी आप लोगों के बीच में आ गए हैं, ये भी चीज़ है। या जो भी चीज़ है, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपको हो सकता है, आपको ये इस वक्त, ये हमारे व्यूअर्स को लग सकता है कि आप अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकते, तो आप इस रिलेशन के लिए बढ़े क्यों थे? क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, जो होता ही है। तो इन दोनों ही सारी ही सिचुएशन में क्या करना है कि आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शिकायत है, ईगो है, झुकना नहीं चाहता, कोई ये कहना नहीं चाहता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्यार है, आप लोग शायद वापस आते हो, क्योंकि राउंड एंड राउंड की एनर्जी, यानी कि आप लोग वापस पास आते हो, लेकिन बोलते वो हो जो नहीं बोलना चाहिए, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। ठीक है, आप अपनी बात कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ और चाहते हो। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप लोगों के बीच में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, आप बार बार दूर जा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप एक बॉन्ड में जुड़े हुए हो तो आप वापस फिर से पास आते हो, क्योंकि लव आप लोगों के अंदर है, लव दोनों ही जगह आया है। फिर आते हैं हम आपके मेंटल कन्फ्यूजन के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हमें किधर बढ़ना है, हमें क्या करना है, हम कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करें।
आपके पर्सन के भी जो मेंटल कंफ्यूजन है और आपका भी ये सेम अगर नहीं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होते हैं तो आप स्पेशली ट्विन फ्लेम में आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है, एक साथ। इसी वजह से आप लोगों के सेपरेशन ज़्यादा होते हैं, जल्दी मिल नहीं पाते हो, क्योंकि सेम टाइम पे सेम थॉट होते हैं। मगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को भी उस पर गुस्सा ही आएगा, एक को प्यार आ रहा है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार आएगा। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लेकर के आओ। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त आप लोगों के केस में, तो आपको करना है क्या करना है। तो मेंटल कंफ्यूजन आपका कैसे दूर, तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे तो आपके पर्सन के चक्रास खुद ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी वो उनको चक्कर नहीं समझ आ रहा है कि उनको थर्ड पार्टी भी उनको अपीलिंग लग रही है, आप भी उनको अपीलिंग लग रहे हो। तो अभी कौन क्वीन ऑफ कप्स है, कौन क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कि अभी मम्मी की बात माने, पापा की बात माने, तो बहुत सारा सब कुछ इश्यू चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सेकेंड चीज़ उनको क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा आता है क्राउन चक्रा, ठीक है, लास्ट चक्रा हमारा होता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा एक तरीके की ब्लेसिंग्स को दिखाता है, किसी ये भी एक तरीके से मेंटल कंफ्यूजन को दिखाता है। सेकंड, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है, आपकी ये चीज़ होता है, ठीक है। तो लोगों की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ चक्रास कैसे बैलेंस होते हैं और ये किस तरीके से इनका क्या फंक्शन है, फंक्शन नॉर्मली मैंने सारे बता ही दिए हैं आपको। तो आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, सारे चक्रास आपको मिलेंगे, उनको कैसे बैलेंस करना है, उनके मंत्रास भी हैं वहाँ पे। फिलहाल आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, जो भी चीज़ें हैं अपनी डिवाइन। जब भी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आए ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डिवाइन को सरेंडर कर दो। ईश्वर को जो समझ आएगा वो खुद ही अपने आप से देख लेंगे, ठीक है। तो टोटली डिवाइन को सरेंडर करो, मेडिटेट करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही कर दो। जो इश्यूज़ आप लोगों की ज़िंदगी में, उनको बेहतर होगा कि आप लेट गो कर दो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, डिवाइन आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, सक्सेस का कार्ड खुला है, बट अभी हम बोले नहीं थे तो इसलिए लेंगे नहीं, लेकिन कंसीडर करेंगे सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में जरूर आएगी, क्योंकि गुड लक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। मैं अभी वही कह रही थी आपको, जस्ट मैं अभी वही बात कर रही थी, जैसे ही मैंने जब बोला था उससे ठीक पहले मैं वही चीज़ बोली थी। रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, गुड लक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, प्यार वापस आएगा, लेकिन चीज़ों को हील करना आपके हाथ में है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, नो नीड टू वरी। आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग एक कर्मा है। जब तक वो कर्मा आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हो सकता है आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, तो जब तक वो सारे कार्मिक अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सरेंडर करो, ताकि उनके खुद को बैलेंस करो, ताकि उनके कर्माज थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, वो नए कर्माज ना क्रिएट करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके पर्सन को थोड़ा सा तमीज़ सिखा के ठोक पीट के खुद ही ले आएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। हमारे व्यूअर्स जो कि काफ़ी हर्ट हैं, आपको भी ज़रूरी है कि आप चीज़ों को, जो भी पास्ट में हो चुका है उनको आप बदल नहीं सकते, तो कोशिश करिए कि उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। उन चीज़ों को लेट को करिए, छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, दो चीज़ें, अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं तो भी आप उनको माफ़ कर दीजिए, ताकि आपका कर्मा जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि एक नया पर्सन जो आपके लिए, जो आपके लिए रिलायबल हो, जो आपका एक सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ पाए, कार्मिक आपसे दूर जा जाए। और अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप लोग जल्दी से यूनाइट हो जाए, क्योंकि जितना ईगो रहेगा, क्योंकि अभी ये फॉरगिवनेस आप लोगों के ही केस में मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।